ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। हिंदुस्तान हमारा यानी हाशिए पर खड़ी कौम की अपनी बुलंद आवाज। अब बारी है मकाम की, तो आइए आपको मिलवाते हैं जनाब शमीम हनफी साहब से। आज हम दास्तां सुनाएंगे उर्दू अदब की जानी मानी शख्सियत शमीम हनफी की। शमीम हनफी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू की खिदमत के लिए नाम कर दी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पैदा होने वाले शमीम हनफी ने 12वीं तक की तालीम यहीं रहकर हासिल की। मेरा वतन सुल्तानपुर है, लखनऊ से कोई 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर के फासले पर एक पुराना शहर। वहीं मैंने अपने बचपन के दिन गुजारे और जाहिर है कि इंटरमीडिएट तक की तालीम मैंने सुल्तानपुर में हासिल की। आला तालीम के लिए हिंदुस्तान का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रुख किया। इंटरमीडिएट के बाद मुझे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए वहाँ भेज दिया गया इलाहाबाद। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में इलाहाबाद को कहा जाता था कि ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाती थी। जर्नलिज्म का बहुत अहम एक कहना चाहिए मरकज़ था, अंग्रेज़ी जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म। फिर ये कि वहाँ अदीबों की बहुत बड़ी तादाद थी, उर्दू अदीबों की, हिंदी अदीबों की। पढ़ने लिखने का शौक उन्हें बचपन से ही था। उनके इस शौक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल के ही दिनों में ही उन्होंने एक फारसी किताब का तर्जुमा कर दिया था। इसे उनकी पहली तख्लीक भी कहा जा सकता है। लिखना तो देखिए मैंने शुरू कर दिया था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जब से शुरू की तहरीरें बच्चों के लिए, एक फारसी की एक छोटी सी किताब थी, उसका मैंने तर्जुमा भी किया था। आखिरी यादगार नादिर शाह उसका नाम था। स्कूल में अपने उस्तादों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनका मानना है कि उस्ताद बच्चों की तरबियत इस तरह से करते हैं कि बच्चों की सलाहियत उभर कर सामने आती है। मुझे तो अपने बचपन के टीचर्स भी याद आते हैं इस लिहाज से, जिनसे मैंने स्कूल में पढ़ा था। मेरे स्कूल के टीचर्स में एक टीचर थे सैयद मोइनुद्दीन कादरी, जिन्होंने मार्टिन लिंग्स की किताब मोहम्मद का तर्जुमा किया है उर्दू में। मेरे बचपन से लेकर के, लड़कपन से लेकर के यूनिवर्सिटी के आखिरी ज़माने तक जो कुछ मैंने सीखा अपने टीचर से सीखा। इलाहाबाद में शमीम साहब को एक से बढ़कर एक उस्ताद मिला, जिन्होंने उनकी सलाहियत को पहचान कर उनके वजूद को तलाशने में मदद की। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स मुझे मिले, सतीश चंद देव, फिराक साहब, उर्दू के टीचर्स से मेरे टीचर्स थे प्रोफेसर एजाज हुसैन, जो बहुत मशहूर ड्रामा नवीस और नक्काद अपने ज़माने के आलिम थे। सदर शोबा डिपार्टमेंट के हेड वही थे। बाद में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन वहाँ आ गए। मैंने उन्हीं की निगरानी में वहाँ से डीफिल किया। पीएचडी को वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीफिल कहा जाता है। इलाहाबाद में गुजारा गया हर लम्हा आज भी उनकी सांसों में जिंदा है। इलाहाबाद से उनकी कुछ ऐसी अजीज यादें जुड़ी हैं जिसे भुला पाना उनके लिए शायद आसान नहीं है। हिंदी के बड़े बड़े अदीब थे वहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पर पेन्ना तश्क थे वहाँ पर, डॉक्टर ईला चंद जोशी थे वहाँ पर, रामचंद्र टंडन थे वहाँ पर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। और फिर एक हिंदी के कवियों में वहाँ पर निराला थे, बच्चन थे। बच्चन तो जब मैं पहुँचा हूँ तो यूनिवर्सिटी से जा चुके थे, लेकिन उनका जिक्र वहाँ हुआ करता था। महादेवी वर्मा थी, जो मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत करीब उनका मकान था, जहाँ वो रहती थी। मैं शाम को टहलने जाता देखता था। इसके अलावा कहानियाँ लिखने वाले बहुत से लोग, श्री कृष्ण दास थे, जो मित्र प्रकाशन में बुक एडवाइजर थे। इलाहाबाद की आबो हवा में उर्दू की खुशबू घोलने के बाद शमीम साहब ने मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया और यहीं पर उन्होंने आखिरी कश ड्रामा लिखा। वैसे तो शमीम साहब की कलम से कई उम्दा ड्रामे पैदा हुए, लेकिन ज्यादा मकबूलियत उन्हें तनकीद निगार की हैसियत से हासिल हुई। मध्य प्रदेश से वापसी के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उसके बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े। यहाँ की भी बहुत सारी यादें उनके जहन में अब भी ताज़ा हैं। दौर से निकलने के बाद अलीगढ़ में मैंने तकरीबन समझिए 7 बरस गुजारे। 76 में मैं दिल्ली आ गया जामिया मिलिया इस्लामिया में, और फिर मैं रिटायरमेंट मेरा हुआ 2003 में
उस वक्त तक मैं जामिया में रहा। आज के कुछ नौजवानों की तहरीर पढ़कर शमीम साहब को खुशी होती है। शमीम साहब का मानना है कि लिखने वालों को क्रिएटिव होना निहायत जरूरी है। शमीम साहब को पढ़ने का इस कदर शौक है कि उनका बस चले तो वो पूरा दिन किताबों के साथ ही गुजार दें। उर्दू अदब में हनफी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो उर्दू शायरी को लेकर तकरीबन 35 किताबें लिख चुके हैं। उनको लगता है कि अगर वो अदीब नहीं होते तो एक पेंटर या म्यूजिशियन होते। अपनी निजी जिंदगी से वो बेहद खुश हैं। उनकी शरीके हयात का कहना है कि इतनी मसरूफियत के बावजूद वो परिवार को पूरा वक्त देते हैं। उनकी शरीके हयात को बहुत फक्र होता है जब कोई उन्हें मिसेस शमीम हनफी के नाम से पहचानता है। उनकी 2 लड़कियां हैं। दोनों को पढ़ा लिखा कर अपनी जिम्मेदारियों से वो फारिग हो चुके हैं। खुश मिजाज दिल वाले शमीम हनफी साहब को कुदरत से बहुत प्यार है। उन्हें हर वो जगह पसंद है जहां नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज उर्दू अदब के मैदान में जो इज्जत शमीम हनफी साहब को हासिल है वो इस वक्त शायद ही किसी और अदीब को हासिल हो। जो आयतें पढ़ नहीं सका उनके लम्स महसूस कर लिए हैं। उर्दू अदब की खिदमत में जुटे जनाब शमीम हनफी साहब के जज्बे को सलाम करते हैं हम, और इस बात का यकीन रखते हैं कि उनके जैसे लोग जब तक मौजूद हैं उर्दू के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम पेश करेंगे किरदार। फिल्म के अंदर संजय दत्त को अब एज अ मुस्लिम किरदार स्टैब्लिश करने के लिए रमजान और ईद को भी सोहेल खान ने बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन कहानी नहीं होने के कारण तो कोई भी पिक्चर चल नहीं पाती।